सोचिए, अगर हर घर में 24 घंटे बिजली हो, फैक्ट्रियां बिना रुके चलें और भारत चीन अमेरिका को टक्कर दे, यह सपना सच हो सकता है। लेकिन इसके रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती है ऊर्जा की कमी। भारत की बढ़ती आबादी और अर्थव्यवस्था को बेशुमार ऊर्जा चाहिए, लेकिन कोयला प्रदूषण फैलाता है। तेल गैस के लिए हम दूसरों पर निर्भर हैं और सौर पवन ऊर्जा मौसम पर निर्भर करती है। क्या भारत हमेशा ऊर्जा के लिए दूसरों का मुंह ताकता रहेगा? क्या हम अपनी किस्मत की चाबी दूसरों के हाथ में देंगे? इसी संकट के बीच एक उम्मीद की किरण है, एक समाधान जो पूरी तरह भारतीय, आत्मनिर्भर और सुरक्षित है। यह कहानी है भारत के ब्रह्मास्त्र थोरियम की, जो सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि भारत के ऊर्जा भविष्य की चाबी है। थोरियम भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना सकता है। चलिए जानते हैं थोरियम की क्रांति की पूरी कहानी, कैसे यह भारत को ऊर्जा शक्ति बना सकता है और आत्मनिर्भरता की नई मिसाल गढ़ सकता है। सबसे पहले, थोरियम है क्या? यह एक प्राकृतिक रेडियोएक्टिव धातु है जो चांदी जैसी दिखती है और पृथ्वी की ऊपरी परत में पाई जाती है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है, करीब 25%, खासकर केरल, तमिलनाडु और ओडिशा के तटीय इलाकों में। इसे मोनाजाइट नामक खनिज से निकाला जाता है और यह प्रक्रिया जटिल नहीं है, यानी हमें थोरियम के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। भारत के पास अनुमानित 10 लाख टन से ज्यादा थोरियम है, जो हमारी हजारों साल की ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी है। थोरियम यूरेनियम से 3-4 गुना ज्यादा पाया जाता है, यानी यह एक लंबा और टिकाऊ समाधान है। जब बाकी देश यूरेनियम के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भारत अपने थोरियम के खजाने पर बैठा है। यह हमारी रणनीतिक बढ़त है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा ऊर्जा स्रोत जो प्रचुर, स्वदेशी और टिकाऊ है। थोरियम भारत को ऊर्जादाता देश बना सकता है। अब सवाल है, थोरियम यूरेनियम से बेहतर कैसे है? सबसे बड़ा अंतर है सुरक्षा का। थोरियम रिएक्टरों में चेन रिएक्शन अपने आप नहीं चलता, यानी अगर कोई गड़बड़ी हो तो रिएक्शन तुरंत रोका जा सकता है। यह फेल सेफ सिस्टम है। यूरेनियम रिएक्टरों से निकलने वाला कचरा हजारों साल खतरनाक रहता है, जबकि थोरियम का कचरा कम और कम समय में सुरक्षित हो जाता है। थोरियम पर्यावरण के लिए ज्यादा अनुकूल है। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए खतरनाक कचरा नहीं छोड़ता। ऊर्जा घनत्व की बात करें तो 1 टन थोरियम से जितनी ऊर्जा मिलती है, उतनी पाने के लिए 200 टन यूरेनियम या 35 लाख टन कोयला चाहिए। तो अगर थोरियम इतना अच्छा है तो दुनिया ने इसे क्यों नहीं अपनाया? वजह है इतिहास। शीत युद्ध के दौर में देशों की प्राथमिकता परमाणु बम थी और यूरेनियम से बम बनाना आसान था। भारत ने थोरियम को चुना, ऊर्जा के लिए, विनाश के लिए नहीं। यही हमारी असली ताकत है। जब दुनिया यूरेनियम की दौड़ में थी, भारत के डॉ होमी भाभा ने 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम का सपना देखा। अंतिम लक्ष्य थोरियम से ऊर्जा आत्मनिर्भरता। भारत के पास यूरेनियम सीमित लेकिन थोरियम प्रचुर है। इसीलिए भाभा ने हमारे संसाधनों के हिसाब से रणनीति बनाई। पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम से प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर चलाए गए। भारत ने इसमें महारत हासिल की। दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो जितना ईंधन जलाता है उससे ज्यादा बनाता है, भारत ने कलपक्कम में इसका प्रोटोटाइप तैयार किया। तीसरे चरण में थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलकर बिजली बनाई जाएगी। यही असली गेम चेंजर है। हाल ही में भारत ने काकरापार में 700 मेगावाट का स्वदेशी परमाणु संयंत्र शुरू किया, तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रमाण। यह पूरी प्रक्रिया भारत की वैज्ञानिक क्षमता, धैर्य और दूरदर्शिता का प्रतीक है। हमने तकनीक स्वदेशी रूप से विकसित की। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जैसे संस्थानों ने इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए अभूतपूर्व काम किया है। आज भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसके पास थोरियम चक्र पर आधारित व्यावहारिक रोडमैप है। यही हमें तकनीकी विश्व गुरु बनाता है। थोरियम से बिजली बनाना भारत के ऊर्जा विजन का सिर्फ एक हिस्सा है। असली क्रांति तब होगी जब इसे भविष्य की तकनीकों से जोड़ा जाएगा। स्मार्ट ग्रिड एक आधुनिक नेटवर्क बिजली के उत्पादन और खपत को संतुलित करता है, बर्बादी रोकता है और हर जगह जरूरत के हिसाब से बिजली पहुंचाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से हम ऊर्जा की मांग का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, रिएक्टरों की निगरानी कर सकते हैं और सिस्टम को और सुरक्षित बना सकते हैं। थोरियम से मिलने वाली सस्ती, प्रचुर बिजली का इस्तेमाल ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में किया जा सकता है। यह भविष्य का ईंधन है। ग्रीन हाइड्रोजन पूरी तरह प्रदूषण रहित है। इसे कारों में इस्तेमाल किया जा सकता है, ट्रकों, जहाजों और उद्योगों में। इससे भारत की तेल पर निर्भरता खत्म हो सकती है। ऊर्जा और परिवहन दोनों में क्रांति। थोरियम क्रांति भारत को न सिर्फ ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि उसे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक नेता भी बनाएगी। सवाल उठता है, अगर थोरियम इतना चमत्कारी है
तो अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश पीछे क्यों हैं? वजह है, शीत युद्ध के दौरान उनकी प्राथमिकता परमाणु हथियार थी, इसलिए उन्होंने यूरेनियम तकनीक को चुना। इन देशों ने यूरेनियम तकनीक पर खरबों डॉलर खर्च किए। अब पूरी व्यवस्था बदलना उनके लिए मुश्किल और महंगा है। भारत ने शुरुआत से ही शांतिपूर्ण टिकाऊ ऊर्जा के लिए अलग रास्ता चुना। डॉ. भाभा की दूरदर्शिता ने हमें सिखाया कि हमारी असली ताकत थोरियम में है। हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से रणनीति बनाई। हमने धैर्य और निरंतरता से अपनी क्षमताएं विकसित की। जब दुनिया शॉर्टकट ढूंढ रही थी, हम स्थायी समाधान की नींव रख रहे थे। आज जब दुनिया को थोरियम की अहमियत समझ आ रही है, भारत के पास दशकों का अनुभव, शोध और काम करता हुआ प्रोटोटाइप है। भारत इस क्षेत्र में पथ प्रदर्शक है। हम अनुयायी नहीं, लीडर हैं। भारत एक ऊर्जा क्रांति की दहलीज पर है। इस क्रांति का नाम है थोरियम। ये सिर्फ एक धातु या तकनीक नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए उज्जवल, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भविष्य का वादा है। थोरियम हमें विदेशी निर्भरता से मुक्त कर सकता है और भारत को विकसित राष्ट्र बना सकता है।